हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। आज हम इस लेक्चर के साथ एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.3 हमारी खत्म हो चुकी है पूरी और 3.4 की तरफ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 3.4 का हम बेसिक्स लेने जा रहे हैं इस लेक्चर में। इसमें हम 8 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे बच्चा टोटल, एक फैक्टराइजेशन फॉर्मूला और दूसरे को हम कहते हैं डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। लेकिन आपके बुक में फैक्टराइजेशन फॉर्मूला उसके बाद बोला गया है सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, ऐसे दो नाम दिए गए हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस। ओके, तो ये फॉर्मूला साइन और कॉस के लिए ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए पहले हम पढ़ेंगे, एक मिनट चलिए ब्लैक में कर लेते हैं। हाँ, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। देखिए एक मिनट, नीचे हो जाओ। सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, पहले ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला फॉर्मूला देखिए क्या होता है। साइन ए अगर आपको दिया जाए साइन ए प्लस साइन बी, तो इसे कैसे लिख सकते हैं। देखो वैसे इसका प्रूफ है लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला लर्न कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में काम नहीं पड़ते। 2 साइन इन ब्रैकेट ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2, ये आपका होता है साइन वाला। देखो दोनों साइन आ गए, पॉजिटिव आया तो पहला साइन ए प्लस बी बाय 2 के साथ, फिर कॉस ए माइनस बी बाय 2 के साथ। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब सेकंड से क्लियर होगा आइडिया। साइन ए माइनस साइन बी जब करते हो ना, तो यहाँ देखो 2 तो आता है लेकिन पहले कॉस आता है, क्योंकि बीच में माइनस है साइन के, तो इसीलिए यहाँ कॉस पहले, और पॉजिटिव वाला एंगल कॉस के साथ, ए प्लस बी बाय 2 वाला एंगल कॉस के साथ, इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। ओके क्लियर, ठीक है। अब थर्ड, कॉस ए प्लस कॉस बी। भैया कॉस वाली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कॉस बड़ा है खुदगर्ज है, मतलब सेल्फिश है, वो खुद को ही रखता है। जब पॉजिटिव आता है तो खुद को ही रखता है। देखो 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2, मतलब दोनों जगह कॉस, ठीक है। ट्रिक समझ में आ रही है मेरी। देखो प्लस आएगा कॉस के बीच में तो दोनों कॉस आएंगे, साइन के बीच में माइनस आता है तो पहले कॉस पॉजिटिव ए प्लस बी के साथ, फिर निगेटिव ए माइनस बी के साथ साइन, ठीक है। वैसे साइन में अगर पॉजिटिव आता है साइन पहले कॉस बाद में, ठीक है। वैसे भी आज तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज देखे उसमें आपने देखा होगा कि साइन के फॉर्मूला में तो कॉस आ जाता है, लेकिन कॉस में जनरली साइन आती है नहीं, या आते हैं तो पीछे आते हैं, है ना। पहले खुद को कॉस खुद को रखता है पहले, ठीक है। फिर देखो कॉस ए माइनस कॉस बी। अब ये इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते। देखो 2 साइन, अब ये तो सबको याद रहता है कि बीच में माइनस है इसलिए दोनों साइन, सही है सर। लेकिन यहाँ a माइनस बी बाय 2, तो पहले यहाँ a प्लस बी बाय 2 जैसा होता है वैसा, ठीक है। फिर a माइनस बी बाय 2 में बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो यहाँ होता है साइन b माइनस a बाय 2, अरे यहाँ लटक जाएंगे, यहाँ गलती हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो a माइनस बी होता है a माइनस बी नहीं, b माइनस ए होता है a माइनस बी नहीं, ठीक है। अब इसी का निगेटिव अगर कॉमन निकालोगे तो माइनस आगे आके इसी फॉर्मूला में a माइनस बी है ना, तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये a प्लस बी बाय 2 हो जाएगा। सॉरी a प्लस बी नहीं, सॉरी a माइनस बी बाय 2, ठीक है। क्योंकि माइनस अब ये निगेटिव का भी पॉजिटिव का भी निगेटिव, निगेटिव का है पॉजिटिव, ऐसे भी हो जाएगा अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन a माइनस बी बाय 2, जैसा नॉर्मल होता है। लेकिन याद रखना इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि माइनस बाहर आ गया। देखो यहाँ माइनस बाहर नहीं लिया तो दोनों वैलिड है, ये और में लिख लेना, ठीक है। तो ये जरा आपके फैक्टराइजेशन सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, ठीक है, ये बात याद रखना, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूलाज अब 3.5 में बहुत काम आएंगे। ये सेम टू सेम फॉर्मूलाज आपके इंटीग्रेशन में काम आएंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी काम आते हैं, ठीक है। तो जरा इसे नोट करना, ठीक है। मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ, फिर हम
प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस लेते, ठीक है। तो नोट कीजिए 1 2 एंड 3। ओके बच्चा, तो ट्रिक समझ में आ गए। दोनों साइन और बीच में प्लस हो तो साइन पहले कॉस बाद में, a प्लस बी ए माइनस बी का एंगल याद रख लेना कि पहले a प्लस बी बाय 2 आता है, बाद में a माइनस बी बाय 2 आता है, ठीक है। बीच में माइनस आता है तो cos a प्लस बी बाय 2 के साथ और sin a माइनस बी बाय 2 के साथ। अगर cos a प्लस cos b दिखता है तो दोनों cos आते, टेंशन वाली बात ही नहीं। इस 2 को मत भूलना, 2 साथ में होता ही है। cos a माइनस cos b होता है तो 100% दोनों साइन आएंगे, लेकिन जो a माइनस बी लिखते हैं b माइनस ए बाय 2 लिखना, या तो स्टार्टिंग में माइनस लगा देना, बाकी a माइनस बी बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहाँ इसे डी फैक्टराइजेशन नाम से भी बोलते हैं बहुत से टीचर, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो फॉर्मूला डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ये नाम से भी बहुत मार्केट में चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट टू सम वाला मैटर है, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, ये वाला मैटर यहाँ हो रहा है, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए बच्चा, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ अब क्या होता है, देखो यहाँ आपको मिलता है 2 sin a इंटू कॉस बी, ऐसा दिखता है फॉर्मूला, ठीक है। सुनो, ये इसे उठा के बरे ये ना, ये वहां वैसे हो गया जाके a प्लस बी, तो इसकी जगह a भी लिख दिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कुछ नया बन गया, ठीक है। इसमें जनरली CD दिया होता है ज्यादातर बुक में, उसमें भी CD, इसमें भी CD, ओके, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो तो यहाँ हो जाएगा साइन, देखो ध्यान से 2 sin इंटू कॉस बी, ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला। देखो इसी का रेप्लिका है, इसी का रेप्लिका वो है पीछे, ठीक है। तो दोनों साइन ही आएंगे, ठीक है। साइन a प्लस बी बाय 2 वगैरह इसमें नहीं आते, ठीक है, याद रखना, प्लस साइन a माइनस बी, बस हो गया, इतना ही है, ठीक है। अब अगर सेकेंड देखोगे तो 2 cos a इंटू साइन बी। अब सर एग्जाम में आएगा तो हमने तो सीखा है मल्टीप्लाई इधर से इधर चलता है, ओके। नहीं, अगर ऐसे दिखे तो जैसा एग्जामिनर ने जहाँ साइन दिया उसी के हिसाब से काम करना, जहाँ कॉस दिया उसी के हिसाब से काम करना, ठीक है, क्योंकि इसमें मामला चेंज हो जाएगा। देखो अब इसमें क्या होगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, जो है वही, ठीक है। ये सेकंड वाले का रेप्लिका है, देखो समझे। अरे दोनों कॉस कर दिया क्या, सॉरी यार साइन चाहिए, मैंने गलती से लिख दिया या कॉस, साइन, ठीक है, हाँ साइन चाहिए, ठीक है ना, यहाँ साइन चाहिए, ये मैंने गलती से कर दिया था, सॉरी यार, क्या सोच के लिखा मैंने, क्या पता, सॉरी यार। तो ये साइन है, ओके क्लियर। तो ऐसे होता है फॉर्मूला, बहुत से बच्चे समझे नहीं मैंने क्या बोला। देखो ये इधर से इधर, इधर से इधर किया तो हमने सीखा है ना 1 2 जा भी 2 2 1 जा भी 2, वो मैटर यहाँ मत यूज करना। यह एग्जामिनर ने अगर पहले कॉस दिया तो वो चाहता है इसका मतलब कि आप इस फॉर्मूले का यूज करो, और अगर पहले साइन दिया तो इसका मतलब ये, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना, जो दिख रहा है उसमें संतुष्ट रहना, ओके, सही बात, ठीक है। अब देखो थर्ड, 2 cos a इंटू कॉस बी। अब देखो दोनों कॉस मिल गए भाई, मतलब दोनों कॉस कब मिलते हैं उस केस में, जब cos a प्लस cos b होता है, देखो इसीलिए ये थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला, ठीक है। तो ये इधर वाला दिया है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, तो cos a प्लस बी इंटू सॉरी प्लस cos a माइनस बी इंटू नहीं, इसमें cos a माइनस बी, क्योंकि ये प्रोडक्ट टू सम है तो यार सम या डिफरेंस आएगा। देखो इसमें सम आ रहा है, इसमें सम आया, अब इसमें डिफरेंस, फोर्थ में भी डिफरेंस। अब देखो 2 sin a इंटू साइन बी, अगर ऐसे दिखता है, ठीक है, तो इसमें फोर्थ वाला, लेकिन इसमें भी जुगाड़ है। अब इसमें कैसे अजीबोगरीब हुआ था ना, माइनस बाहर निकाल गया था या बी माइनस आ गया था, तो यहाँ इसके साथ भी थोड़ा सा हमें खेल खेलना पड़ेगा, ठीक है, छोटा सा एक गेम, ध्यान से देखना। यहाँ cos a माइनस बी पहले आता है, ठीक है, बाद में माइनस आता है, और बाद में cos a प्लस बी आता है। ये इस फॉर्मूले का
एक थोड़ा सा आप बोल सकते हैं एम्बिगिटी है, मतलब ये थोड़ा अजीब है, ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, डिफरेंट है, ठीक है। तो रिश्ता वही है इस फॉर्मूलाज का और फॉर्मूलाज का, लेकिन सोच नहीं है, देखो सोच नहीं, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, साइन कॉस, तो दोनों साइन, साइन पहले इसलिए बीच में प्लस, कॉस साइन तो भी दोनों साइन, लेकिन दिक्कत की बात है कॉस पहले तो बीच में माइनस, दोनों कॉस तो 100% दोनों कॉस ही आएंगे, एडिशन लिख देना बीच में क्योंकि कॉस ही है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों साइन है तो इन दैट केस कॉस निगेटिव में आएंगे, लेकिन पहले ए माइनस बी फिर बाद में ए प्लस बी, समझे, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ये चीजें थोड़ी याद रखने वाली, इसमें ये खतरनाक है, इसमें ये खतरनाक है, इसके तो दो दो भाई बच्चे हैं, ठीक है। तो जरा इसको और इसको नोट करो, मैं हट रहा हूँ, ठीक है, नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है। तो मैं अब इसका पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लिया होगा, याद कर लिया होगा फॉर्मूला, ऐसे समझ के मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं किसी को अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए सर कहाँ से आए क्या है, तो वो भी मैं दे दूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है बच्चा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको फालतू का लोड दूं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आगे बहुत है, अभी बहुत है पढ़ने के लिए, टेंशन ना लो। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे कि अगर लॉजिक नहीं लगा पाए तो सॉल्व भी नहीं होंगे, ठीक है। तो जरा अभी सब्र रखो, बहुत कुछ आना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए आप ये लेक्चर देख रहे हो अच्छे से, ठीक है, देख रहे हो ना अच्छे से, हाँ बिल्कुल सर। तो देखो 2 sin 4x इंटू कॉस 2x, हाँ भाई मतलब साइन कॉस आया और साइन पहले, मतलब साइन का फॉर्मूला है, देखो पहले डिफैक्टराइजेशन यूज हुआ, ये फर्स्ट वाला साइन ए प्लस बी, मैं आपको सब बताते चलूंगा क्या यूज हो रहा है, 4x प्लस 2x, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया साइन 6x प्लस साइन 2x, तो ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। इतना आसान था, देखो मुझे समझ में आ गया कि 2 sin a इंटू कॉस बी, तो ये देखो डिफैक्टराइजेशन 2 sin a इंटू कॉस बी, डिफैक्टराइजेशन है ना प्रोडक्ट टू सम, ठीक है। चलिए चले आगे, ठीक है। अब अगला देखो सेकंड नंबर, इसमें 2 sin 2 पाई इंटू कॉस पाई, और वापस से वही लगा दोगे, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, ये देखो यहाँ भी वही लगेगा 2 sin a इंटू कॉस बी, क्या था फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस बी बाय 2, साइन ए प्लस बी, सॉरी बाय 2 नहीं, प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ लिख दो, अब थोड़ा दूर है पीछे जाना पड़ेगा, तो इतना पीछे जाने से अच्छा मैं लिख देता, साइन 2 sin a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू, सॉरी इंटू नहीं बीच में प्लस, साइन ए माइनस बी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से दिमाग पे जोर दे के फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया हमारा साइन, यहाँ देखो यहाँ 4 पाई प्लस ये 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 प्लस साइन, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई बाय 6, ठीक है। ये पाई बाय 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 7 पाई बाय 6 करके देख लो, 2 2 जा 4, 3 प्लस 4 7 और ये 6, 4 और ये 3, 4 और 3 7, सॉरी 4 माइनस 3 एक पाई बचा और 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखो 7 पाई बाय 6 यानी कितना, पहले ये निकालो फिर हो जाएगा, ये पता है मुझे, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 7 पाई बाय 6 को कैसे लिख सकते हो, देखो 8 पाई माइनस पाई अपॉन 6, ठीक है। तो इसको मुझे पता है ये 1/2 होता है, साइन 30 है ये, ठीक है। ये देखो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन 8 पाई माइनस पाई बाय, एक मिनट जरा, हाँ 8 पाई है ना, सही है 8 पाई, नहीं जरा इसको कर ही लेते यार, 7 पाई बाय 6, तो पाई को 180 में कन्वर्ट कर लो, आपको मिल जाएगा एंगल नंबर्स में, तो ये 6 3 जा 30, तो ये 7 21 210 यानी 180 यानी पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है, सिंपल है। तो पाई प्लस पाई बाय 6 यानी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चा, 210 हो रहा है ना,
तो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, एक बार जरा वेरीफाई कर ही लेनी चाहिए चीज। साइन पाई बाय 6 प्लस 1/2, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा। या लिख दूं क्या? वो भी माइनस, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में गया। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में गया इसलिए नेगेटिव, बाकी कोई रीजन नहीं है। समझे ना? ठीक है, चलिए तो यहाँ ये माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये माइनस है तो ये कैंसिल होके 0। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे आ जाएगा आंसर। लेकिन ये माइनस मत भूलना भाई। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में गया है वो। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan पॉजिटिव, नॉट साइन, नो कॉस। ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। हो गया बच्चा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। ठीक है, इसमें कम क्वेश्चन है, ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, इसमें का अभी क्वेश्चन 1 में इसमें कवर करूंगा इस लेक्चर में, फिर अगला दूसरे लेक्चर में। दोनों कॉस है, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? तो मतलब यहाँ कॉस का नया फॉर्मूला जो हमने सीखा था थर्ड नंबर वाला, चलो फॉर्मूला लिख देते बादल में। कॉस ए 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b। ठीक है, प्लस cos a माइनस b। ठीक है, cos a प्लस b और a प्लस cos a माइनस b। तो देखो cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस cos, ध्यान से दोनों cos इसलिए पॉजिटिव आना है। ठीक है, 4 थीटा माइनस 2 थीटा। समझे? अब देखो cos 6 थीटा प्लस cos 2 थीटा, तो ये हो गया आपका आंसर आराम से। ठीक है, डिफिकल्टी कोई नहीं। चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। हो गया बच्चों? बस आशा करता हूँ हो गया होगा। चलो फ्रेम में आ रहा हूँ। हो गया? ठीक है, चलिए अब यहाँ फोर्थ वाला, इसमें फोर्थ भी क्वेश्चन है। देखो कॉस है दोनों में, तो पिछला जो था वैसे ही सॉल्व एज क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपको करना है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जानबूझ के छोड़ रहा हूँ मैं, आप एक प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक बार इनको ऐड करो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करो बस। ठीक है, माइनस आएगा ना तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज, एक हिंट दे देता हूँ आपका, कॉस ऑफ माइनस थीटा आएगा तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा। ये तो आपको पता है ना? ठीक है, इस कारण से ओके हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए ये करके देखना। करके दो क्या? चलो करके दे देता, छोड़ो। ठीक है, देखो 2 यानी cos 35 प्लस 75 इंटू प्लस cos 35 माइनस 75। तो cos कितना हो गया भाई? 110 प्लस cos कितना हो गया? ध्यान से, तो ये गया तो 40 है ना? सही है, 40। तो cos 40 वो भी माइनस, तो माइनस 40 का क्या आया? cos 110 तो हुआ ही, साथ में माइनस नहीं बाहर आएगा क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। या छोड़ दो, आगे मत सॉल्व करो बस। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए अब अगला। अरे यहाँ से नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया 3.4 का और साथ ही में उसका बेसिक्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।